शहर की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी भागवत अपार्टमेंट्स में आज सोसाइटी के नए आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट के चुनाव का दिन आ ही गया था। आज इस संडे के दिन सोसाइटी के सभी लोग पूरी तरह से तैयार होकर जोर शोर के साथ इंतजार कर रहे थे 9 बजने का, जब आरडब्ल्यूए ऑफिस में वोटिंग शुरू होने वाली थी। हमेशा की तरह इस बार के चुनाव में भी आमने सामने थे सोसाइटी के दो सबसे बड़े नाम, प्रमोद सिंह चौहान और दीपचंद जायसवाल। वो दो नाम जिनके कारण ये 500 से भी ज्यादा अपार्टमेंट्स वाली सोसाइटी कई सालों से दो हिस्सों में बटी हुई थी, और कारण सिर्फ एक कि चौहान साहब और जायसवाल साहब एक दूसरे को फूटी आंख भी ना सुहाते थे। सोसाइटी में होली, दिवाली, जन्माष्टमी, न्यू ईयर, चाहे कोई भी फंक्शन हो, आप दोनों में से किसी एक की ही पार्टी में जा सकते थे, और अगर आपने किसी भी वजह से किसी एक का दामन छोड़कर दूसरे का दामन पकड़ने की कोशिश की, उस ग्रुप में आपको गद्दार घोषित कर दिया जाता था। तो हर किसी के अंदर एक होड़ लगी रहती थी चौहान साहब या जायसवाल साहब के लिए अपनी वफादारी साबित करने की। और आज इसी वफादारी को साबित करने के लिए सभी लोग पूरी तरह से तैयार थे। अब क्योंकि चौहान साहब पहले से ही इस साल प्रेसिडेंट के पद पर सर्व कर चुके थे, आरडब्ल्यूए के नए रूल्स के मुताबिक वो इस साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी अनुराधा चौहान को इलेक्शन लड़वाने का फैसला लिया। सभी लोग जानते थे कि अनुराधा के जीतने का मतलब फिर एक बार चौहान साहब का ही प्रेसिडेंट बनना है। तो जायसवाल साहब ने कोई रिस्क ना लेते हुए उनके सामने अपनी पत्नी मधुलिका जायसवाल को वुमेन कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया। और अब दोनों घरों की औरतों के आमने सामने आने से ये भिड़ंत और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई थी। वैसे तो इन दोनों के अलावा किसी और के इस इलेक्शन में खड़े होने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन थर्ड कैंडिडेट के रूप में खड़े थे बी ब्लॉक के अनिल श्रीवास्तव, जिन्हें दोनों ही ग्रुप्स गद्दार घोषित करके कब का अपने अपने यहां से निकाल चुके थे। खैर, अनिल श्रीवास्तव को इस बात से कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस इलेक्शन में इकलौता मेल कैंडिडेट होने का उन्हें कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा। और बस अब जैसे ही धीरे धीरे करके घड़ी की सुई आगे बढ़ी और जैसे ही 9 पर टकराई, आरडब्ल्यूए ऑफिस में शुरू हुआ वोटिंग का प्रोसेस। खूब लंबी लाइन में लोग आकर जुड़ते जा रहे थे, और ये पहली बार था जब सोसाइटी के इतने लोगों ने किसी इलेक्शन में वोट किया था। चौहान साहब और जायसवाल साहब के लोग खास तौर पर इस बात पर नजर बनाए हुए थे कि इस भीड़ में कहीं कोई बाहर का इंसान आकर हमारे खिलाफ वोट ना कर दे। खैर, किसी तरह दोपहर के 2 बजे तक जाकर वोटिंग खत्म हुई और फिर शुरू हुआ वोट्स को गिनने का काम। आरडब्ल्यूए ऑफिस के मेंबर्स ने उस दिन लंच करना भी ठीक नहीं समझा और सीधा जुट गए वोट्स गिनने में, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर लंच टाइम में दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो बात संभालनी मुश्किल हो जाएगी। तो पूरी तेजी के साथ अंदर वोट्स गिने जा रहे थे और बाहर खड़े सभी लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वोटिंग पेपर वोट से हुई थी और सब कुछ सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में हुआ था, तो किसी भी तरह की कोई हेराफेरी पॉसिबल नहीं थी। और बस जैसे ही घड़ी की सुई ने 4 को छुआ, आरडब्ल्यूए सेक्रेटरी दीपक शर्मा बाकी सभी टीम मेंबर्स के साथ अपने हाथ में रिजल्ट के पेपर्स लेकर बाहर आ गए। सभी की तरफ एक अच्छी नजर घुमाते हुए उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब इस सोसाइटी के 761 रेजिडेंट्स ने आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट किया है। यह हमारी सोसाइटी के लिए अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। उनकी बात सुनते ही सभी लोगों की तालियां सुनाई देने लगी। खैर, अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग के साथ साथ एक और नया रिकॉर्ड इस चुनाव में देखने को मिला है, जो है इलेक्शन टाई होने का रिकॉर्ड। इलेक्शन टाई, ये बात सुनते ही पूरे कॉम्प्लेक्स में सन्नाटा छा गया। जी हां, 380 वोट्स के साथ प्रेसिडेंट पद की दावेदारी में अनुराधा चौहान और मधुलिका जायसवाल दोनों ही बराबरी पर आकर खड़ी हो गई हैं। और ये सुनते ही चारों तरफ बातें शुरू हो गई, और तभी दीपक शर्मा ने सभी को शांत करते हुए कहा, जी हां, दोनों ही कैंडिडेट्स को 380 वोट मिले हैं, और इस चुनाव में थर्ड कैंडिडेट के रूप में खड़े अनिल श्रीवास्तव जी को मिला है 1 वोट। और ये बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग खा के मार मार कर हंसने लगे, क्योंकि 1 वोट मिलने का मतलब था कि अनिल श्रीवास्तव जी के अपने परिवार तक के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है। लेकिन तभी फिर एक बार दीपक शर्मा जी ने सभी को शांत करते हुए कहा, देखिए,
अब RWA इलेक्शंस के नए रूल्स के मुताबिक अब अनिल श्रीवास्तव जी अपने इस एक वोट से जिस भी कैंडिडेट को सपोर्ट कर देंगे वो होगी भागवत सोसाइटी की नई प्रेसिडेंट। और ये बात सुनते ही मानो एक ही सेकंड में पूरी भीड़ शांत हो गई। अब मुस्कान थी तो सिर्फ एक चेहरे पर। दोनों तरफ से गद्दार घोषित किए गए अनिल श्रीवास्तव जी के चेहरे पर। अब जिनके उस एक वोट के लिए अब वो दोनों पार्टियां उनके सामने मुस्कुराते हुए हाथ फैलाए खड़ी थी।